हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अनस था और वो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपकी बीवी का नाम रहमत था, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुशहाली बख्शी थी। आपके पास कसीर मालो दौलत थी, खेती, बाड़ी, बाग, हर किस्म के जानवर, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ऊंटों की कसरत थी। हजारों ऊंट और हजारों बकरियां और बहुत से गुलाम उनकी मिल्कियत में थे। खुदा ने उन्हें 7 बेटे और 7 बेटियां अता की थीं। वे हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहते और हर वक्त खुदा की इबादत करते। खुदा ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता की। आप अलैहिस्सलाम बहुत सकी थे। अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश लेनी चाहिए ताकि आगे आने वाली कौम के लिए सब्र की मिसाल पेश कर सकें। अल्लाह ने आपको आजमाइश में मुब्तला किया। उस वक्त आपकी उम्र 80 साल थी। अल्लाह ने आपका इम्तिहान इस तरह लिया कि पहले तो आपका मकान जलजले की चपेट में आया, जिससे कि आपकी सारी औलादें फौत हो गईं। आपके खेत व खलिहान तबाह और बर्बाद हो गए। आपके सारे जानवर हलाक हो गए। इतना ही नहीं बल्कि आप शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। आपके जिस्म पर छाले पड़ गए थे, यहां तक कि आपका जिस्म गलने लगा, जिससे आपको बेहद तकलीफ रहती थी। सिवाय 2 के सारे साथियों ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। जिन 2 साथियों ने आपसे ताल्लुक रखा था, वह भी डर के मारे थोड़ी दूर से ही आपसे बातें करते, क्योंकि वह सोचते कि कहीं आपकी बीमारी करीब बैठने से हमें न लग जाए। एक आपकी बीवी रहमत थी, जो आपकी खिदमत में लगी रहती, और जो कुछ उनके पास था सब आपके इलाज में लगा दिया। जब कुछ भी पास न रहा, तब बीवी साहिबा बाहर मजदूरी करती और घर का गुजारा उसी से करती और आपका इलाज भी करती। इसी तरह आपकी खातिर में लगी रहीं। एक रोज जब इन तकलीफों की वजह से परेशान होकर आपकी बीवी साहिबा ने आपसे कहा कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि हमारी तकलीफ दूर कर दे, आखिर कब तक तकलीफ सहते रहेंगे। इस पर आप उनसे नाराज हो गए, क्योंकि इससे अल्लाह के नाशुक्री जाहिर होती थी। आपने बीवी से कहा कि मुझे अपने रब से तकलीफ दूर करने की दुआ मांगने में शर्म आती है। अल्लाह ताला ने मुझे 80 साल ऐशो आराम में रखा है। अब थोड़ी सी तकलीफ व आजमाइश पर शिफा के लिए दुआ नहीं करूंगा, बल्कि मेरे जिंदगी के 80 साल भी अगर मुझे तकलीफ रही, तब तक भी मैं सब्र का दामन थामे रखूंगा अल्लाह से इस तकलीफ को दूर करने की, और इससे शिफा की दुआ नहीं करूंगा। यह कहकर आप गुस्से में यह कसम खा बैठे कि अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तुम्हें 100 लकड़ियां मारूंगा। बीवी साहिबा इसके बावजूद खिदमत करती रहीं और खिदमत में कोई कोताही न होने दी। वह दिन रात खिदमत में हाजिर रहती। हजरत अय्यूब भी इस मुसीबत और तकलीफ में सब्र करते रहे और एक लम्हा भी अल्लाह की इबादत और उसकी याद से गाफिल न हुए। यहां तक कि आसमान के फरिश्ते और जमीन के रहने वाले इस हाल से हैरान थे। हजरत अय्यूब की बंदगी, इताअत और अकीदे में कोई फर्क न आया। एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बीवी को काम देने से भी इनकार करने लगे। लोग ये सोचते थे कि आप अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, जो आपके बीवी के जरिए हमें भी लगेगी। जब यह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने अपने रब को पुकारा, खुदाया मुझको बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। खुदा ने उनकी पुकार सुन ली तो अल्लाह ने आपसे फरमाया कि अपना पांव जमीन में मारो। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन पर मारा तो ठंडे पानी का एक चश्मा फूट निकला। अल्लाह ने कहा, यह पानी आपके पीने के और गुस्ल के लिए भी है। उसमें से आपने पानी पिया और फिर आपने उसमें गुस्ल किया और तमाम मर्ज बदन से दूर हो गया और अंदरूनी तकलीफ और खराबी भी दूर हो गई। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे, तभी अल्लाह ने आप पर सोने की टिड्डियों की बारिश की। आप चादर फैलाकर सोने की टिड्डियां उठाकर जमा करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या हमने तुझको गनी ना किया? तो आप फरमाते हैं कि बेशक तूने मुझे गनी किया, मगर तेरी रहमत और बरकत से मैं कभी बेपरवाह नहीं हो सकता। हजरत अय्यूब बैठे ही थे कि बीवी साहिबा बाहर से आईं और तंदुरुस्त आदमी को देखकर हैरत से कहा,
यहाँ मेरे बीमार शौहर थे, वह कहाँ है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हंस पड़े और कहा, मैं अय्यूब हूं। बीवी साहिबा ने कहा, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी खत्म हो गई। यह कहकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। उनका मालो दौलत सब वापस मिल गया, अहलो अयाल भी मिल गए, सेहत भी पलट आई, औलाद मिल गई। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से पहले से ज्यादा अता किए। यह सब उनके अजिम सब्र के सिले में था जो उन्होंने किया था। जब अल्लाह ने आपको शिफा दी तो अब उस नेक औरत को मारने के लिए आपको फिक्र हुई कि जिसने मेरी इतनी खातिर की, मैं उसे कैसे मारूं? मतलब यह कि आपने बीवी को लकड़ी के 100 डंडे मारने की कसम खाई थी। तब अल्लाह ताला ने उनकी बीवी पर भी नरमी फरमाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को यह हीला बताया कि झाड़ू भी लकड़ी के तिनकों से ही बनी होती है, तो आप 100 तिनकों की झाड़ू लें और उन्हें 100 तिनकों की उस झाड़ू से एक बार हल्के से मार दें और अपनी कसम पूरी करें और अपने कसम की खिलाफ वर्दी न करें। आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और उन्हें तकलीफ भी नहीं होगी। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी पर खास मेहरबानी फरमाई। तंदुरुस्ती मिलने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों को एक खुदा की दावत देते रहे। कुछ अरसे बाद आपका इंतकाल हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।